हेलो बच्चों, हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर कंप्लीट हो चुका अभी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। और वर्क एंड एनर्जी का फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बिल्कुल आसान दे रखा है। क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक फोर्स लगा रखा है 5 न्यूटन का किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ये फिगर दे रखी है, पाँच न्यूटन का फोर्स लगा है इस पे, और ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। और वो डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी फोर्स इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेस भी किस डायरेक्शन में हुआ? इस साइड। अब ये डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, वो क्या होता है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स लगता रहा जितना, मतलब थ्रू द डिस्प्लेस, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन का फॉर्मूला होता है भाई F इंटू एस। ठीक है, 9th क्लास में इतना ही है, पर आप किस में जाओगे? 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो इसके साथ क्या होता है? F एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है पूरा। ठीक है, पूरा फॉर्मूला यही होता है। क्रॉस की जगह कोस थीटा आ जाता है, क्रॉस हटाओगे तो। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, एक डॉट मल्टीप्लाई होती है, वो आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, पर इतना जाना नहीं। आपको मिले कि इन द डायरेक्शन, तो ही क्या होता है? वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, सिंपली क्या करना, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, कोस थीटा को भूल जाओ। अभी फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट करना है। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2, तो वर्क डन कितना हुआ? 10 जूल, और यूनिट होती है वर्क की जूल। बस इतना सा क्वेश्चन था। और दूसरी यूनिट क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, पर हम किस में मापते हैं? जूल। ये था क्वेश्चन। इन द डायरेक्शन ही मिलेगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन का मतलब फोर्स की ही, जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। और उसी डायरेक्शन में हुआ तो एंगल जो इनके बीच में बनेगा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है थीटा, मतलब कितना होता है? 0 डिग्री। और कोस बता ही देता हूँ, कोस 0 होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे F इंटू एस कोस थीटा लिखा था मैंने, कोस 0 पे क्या होता है? 1 होता है, तो ये फैक्टर 0 हो जाता है। डायरेक्ट F इंटू एस करोगे तो 10 जूल आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये अपोजिट होगा तब वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे फोर्स लगा रहा है तो कोस 90 हो जाएगा, फिर वो अलग चीज है। कोस 90 होता है 0 के इक्वल। ठीक है, तो वर्क डन होगा ही नहीं। तो ये अभी तुम्हें करना नहीं है, बस मैंने बता दिया। ठीक है, इन द डायरेक्शन का मतलब एंगल 0 का, कोस 0 की वैल्यू होती है, क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या कर रहा है? ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन। कुली ने ग्राउंड से सामान, नीचे सरफेस से, ग्राउंड से सामान उठाया, और सामान उठा के अपने सिर पे रख लिया। ठीक है, जिसका मास दे रखा है 15 kg, और अपने सिर पे रख लिया, और वो था ग्राउंड से। अब उसका सिर कितना था, मतलब हाइट कितनी थी उसकी? 1.5 मीटर। ठीक है, हाइट क्या थी? 1.5 मीटर। तो हमें वर्क डन बताना है। क्या बताना है? वर्क डन। अब पहले तो ये बताओ वर्क डन होगा या नहीं होगा। उसने सामान नीचे से
उठा के ऊपर रख लिया, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप पूछोगे कि फोर्स तो लगा ही नहीं, पर फोर्स लगेगा, ठीक है। कौन सा लगेगा, अब उसने सिर पे लगाया, सिर पे रखा है, ठीक है, नीचे से ऊपर उठाया है, लगेज कहाँ पे रखा है, सिर पे रख रखा है, ठीक है। और सिर पे ये मान लो सामान है, उसने सिर पे रख लिया, और सिर पे रखने के बाद वो क्या करेगा, एक नीचे की तरफ उस पर फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटी, जो कि अर्थ लगा रही होगी, इसलिए उसको सिर पे भारी लगता है, ठीक है। क्योंकि क्या एक फोर्स लगेगा और वो कौन सा होगा, ग्रेविटी होगा, पर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें। चलो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स क्या होता है, अब वर्क डन के निकालने के लिए क्या चाहिए, F इंटू एस चाहिए, और F हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कौन सा हो रहा है, मास कितना दे देगा 15, एक्सेलरेशन कौन सा हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप 9.8 इसमें वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी, देख लो एक बार। चलो तुम अप्रोक्स ही ले लो, जी की वैल्यू क्या लेंगे, 10 ही ले लो, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है वैसे तो, पर मान लो अप्रोक्स, एग्जांपल में भी अप्रोक्स ले रखी है ना, अगर आप चाहते हो 9.8 से निकालो तो वो भी निकाल देंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, अब ऊपर की तरफ उठाया गया है, ठीक है, और ग्रेविटी कहाँ लग रही, नीचे की तरफ, तो फोर्स क्या गया 150 न्यूटन। पर सॉरी डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, देखो सामान नीचे से ऊपर उठाया और अपने सिर पे रख लिया, सिर पे रखने के लिए उसने कुछ क्या ले फोर्स लगा रहा था, ठीक है, फोर्स लगा रहा था किस पे, सामान पे, और वो उठा के नीचे से ऊपर लाया, तो वो सामान है, जो भी सामान है वो डिस्प्लेस तो हुआ है, उसने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल की है, नीचे से ऊपर आया है, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब एच है यहाँ पे किसके बराबर, एस के बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो सिर्फ वैल्यू पुट कर दो 1.150 इंटू में एस कितना 1.5, और 1.5 का पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 225 जूल, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा, ये था आपका क्वेश्चन। देखो भाई आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एग्जांपल है। देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by object? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना 15 kg, लिख लो मास कितना दे रखा 15 kg, और वेलोसिटी दे रखी है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी बतानी, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू पुट करनी, हाफ इंटू में 15 इंटू में 4 का स्क्वायर है तो 2 बार, 2 से 2 पे गया, 15 2 जा 30, 30 4 जा 120, और यूनिट क्या होगी जूल, काइनेटिक एनर्जी 120 जूल। ये क्वेश्चन था भाई, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन टू बी डन, वर्क टू बी डन, क्या वर्क डन करना होगा किसके लिए, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार,
कार की वेलोसिटी इंक्रीज करनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर पर आवर से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज करनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल से फाइनल तक पहुंचाने में क्या कितना वर्कडन होगा? इफ द मास ऑफ कार इज 1500, मास ऑफ कार दे रखा भाई, एम दे रखा है 1500 केजी। ठीक है, यू दे रखा हमें 30 किलोमीटर पर आवर और वी दे रखा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज हमारे पास है, हमें निकालना कितना वर्कडन हुआ होगा इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज करने में। ठीक है, और यहाँ वर्कडन एफ इंटू एस तो कर नहीं सकते क्योंकि वेलोसिटी है, तो आप एनर्जी की फॉर्म में निकालोगे तो पहले क्या आएगा, इनिशियल एनर्जी निकालोगे ई आई। वो कैसे होगा? अब एनर्जी, अब कार क्या है, मोशन में है, और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी यही होगी, सॉरी इनिशियल एनर्जी, कार मोशन में है और मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, हाफ एम कितना 1500 इंटू यू कितना है, अच्छा यू को पहले चेंज करोगे क्योंकि हमें एनर्जी किस में आएगी, जूल में चाहिए, तो यू को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किसे 3600 से, 20 से 20 5 और 18 पे कट जाएगा। फर्दर 6 से काट और 5 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले इसी को चेंज कर लो भाई, बाद में देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को 60 वाले चेंज करोगे कितना आएगा, 60 इंटू 1000/3600, 20 से 20 5 से 2 से काटोगे 5 पे 18 पे। ठीक है, फिर काटोगे 3 10, ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वहां लिख रहे हैं। ठीक है, ये है 25, ये है 50/3, तो यहाँ पे किलोमीटर को हटा के मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, 25/3 मीटर पर सेकंड, और ये थी 50/3 मीटर पर सेकंड, ये था। ठीक है, अब निकालनी है इनिशियल एनर्जी। पहले एनर्जी निकालोगे और एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी ही होगी क्योंकि मोशन में है, मोशन की वजह से कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, हाफ 1500 इंटू में 25/3 इंटू में 25/3, जो कटे उसको काट दो। ठीक है, नहीं कटता छोड़ दो। फिर क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना 1500 और ये कितना है फाइनल वेलोसिटी 50/3 इतना समझ में आया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। अब कितना वर्क डन हुआ होगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। इसको इतना ही छोड़ दो, कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे, कितना वर्क डन होगा, W डायरेक्ट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस कर दी। ठीक है, ये है 1/2 1/2 इंटू में
1500 इंटू 25/3 माइनस 50/3 ये है भाई। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये है। डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला, अब इसमें से कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो उसकी पहले मल्टीप्लाई करते, फिर फाइनल की करते, फिर इसमें पुट करके ये वैल्यू निकालते तो ज्यादा लंबा टाइम। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है। इसमें 1500 है, इसमें भी 1500 है, इसमें बाई 2 है, इसमें भी बाई 2 है, तो ये तो निकलेगा बाहर। ठीक है, अब इसमें से 25 आ सकता है, यहाँ पे 2 बचेगा, 25/3 इंटू 25/5/3, ये बाहर निकल गया, ये पूरी टर्म बाहर निकल गई, तो यहाँ बच गया 1। यहाँ पे क्या बचा, ये निकल गया, यहाँ से 25/3 निकल गया, 25/3 निकल गया, बचा क्या 2 इंटू 2, ये बचा। ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, फाइनल यहाँ लिखना था भाई। ठीक है, उल्टा कर दिया, ये इनिशियल लिख दिया, ये फाइनल लिख दिया, तो इन फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो दोबारा करते हैं, तभी तो माइनस में आ रहा था, इसलिए उल्टा लिख दिया। 1/2 फाइनल क्या था, 50/3 था भाई फाइनल, और इनिशियल में था 25, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये था, वो पिछला गलत हो गया था, यहाँ पे इनिशियल लिख दिया था मैंने, पर यहाँ आएगा फाइनल, तो ये आप कॉमन लो, वही कॉमन आएगा, पिछली बार जो लिया था 1500/2 इंटू में 50 नहीं आएगा, 25/3, तो अंदर क्या रह गया 2 इंटू 2, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, और बाकी टर्म कहाँ आ गई, बाहर। यहाँ से क्या होगा, सिर्फ 1 बचेगा, ये पूरी टर्म बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 बचा कितना 3, और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, ये 3 यहाँ कैंसिल, 500, फिर ये 2 कितना आ गया, सॉरी 250। ठीक है, अब 25 यहाँ पे भी है, 25 का स्क्वायर 625, फिर 625 की गुणा करोगे तो 25 का क्यूब कितना होता है, 156 कितना होता है, 15625 जीरो, ये वाली, ये क्यूब है, 3 बार है, 25 25 25 और इंटू में 10 कर लो। ठीक है, तो ये होता है क्यूब, 25 का क्यूब, और ये 0 इस वाले, तो इतना। ये था क्वेश्चन, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, इनिशियल निकाली, फाइनल निकाली, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, इतना वर्क डन हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अभी देखो, फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground, given g की वैल्यू दे रखी भाई। ठीक है, कितनी एनर्जी होगी किसी ऑब्जेक्ट के पास जिसका मास है 10 kg और हाइट है 6 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब किसी हाइट पे, और हाइट की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होती है, मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का 10 kg। ठीक है, ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास है 10 kg, वो कितनी हाइट पे, 6 मीटर हाइट पे, मतलब एच दे रखी है आपको 6 मीटर, और जो एनर्जी पोजेस होगी हाइट की वजह से वो कौन सी होती है,
पोटेंशियल एनर्जी, और जी आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? पोटेंशियल एनर्जी। किसके इक्वल होगी? एम जी एच, यही फॉर्मूला आता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस है। 10 9.8 इंटू में 6, एम की वैल्यू, जी की वैल्यू और एच की वैल्यू। ये पॉइंट हटाओगे 10 लगाओगे नीचे, 10 से 10 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 8 जा 100 की करोगे 6 से 600, 100 की 6 से करोगे 600, तो 6 दूनी 12, 12 कटा दो, 600 में से 12 कटा गई, 588 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था और कुछ नहीं। ठीक है, आसान था, आई होप समझ में आया होगा। पिछला क्वेश्चन समझ में आया, फॉर्मूला बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा भाई, ठीक है, क्या दे रखा है? मास कितना दे रखा है? 12 kg मास दे रखा है, 12 kg के इक्वल। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, अब हाइट पे है, कौन सी एनर्जी होगी जो हाइट की वजह से होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पीई से डिनोट करो या पी ई से ऐसे डिनोट कर दो। ठीक है, दोनों का मतलब बराबर है। ठीक है, ई पी से या पीई से। पी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 480 जूल। ठीक है, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हाइट निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितनी हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है, और हमें जी लेना है भाई, जी दे रखा है इसमें, कितना लेना है जी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही होगा, पीई इज इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, मास दे रखा 12, जी हमें पता, जी सॉरी, जी की वैल्यू दे रखी 10। ठीक है, जी की वैल्यू 10 और h हमें पता नहीं, और पीई की वैल्यू दे रखी है 480 जूल। इस साइड जाकर ये मल्टीप्लाई में, इस साइड जाकर डिवाइड में, h इज इक्वल टू 480 बाई 12 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 4 जा 48, 4 मीटर हाइट पे वो ऑब्जेक्ट था। ठीक है, h इज इक्वल टू 4 मीटर। ये था क्वेश्चन, सिंपल है, फॉर्मूला बेस है। ठीक है, मास की वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, निकालना क्या, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था। देखो अब इस क्वेश्चन में एग्जांपल है भाई, 7th एग्जांपल है। क्या कह रहा है, देखो, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, क्या होता है? फोर्स होता है जो कि न्यूटन में है। ठीक है, क्लाइम अप ए रोप, एक रस्सी चढ़ती है थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर, दो लड़कियां हैं जिनका प्रत्येक का वेट है 400 न्यूटन के बराबर। ठीक है, वो एक रस्सी चढ़ती हैं 8 ऑफ द वन ऑफ द गर्ल ए एंड अदर बी। हम नाम दे देते गर्ल ए और गर्ल बी का, दोनों को। गर्ल ए टेक 20 सेकेंड वाइल बी टेक 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश। गर्ल जो ए है, लड़की जिसका नाम दिया हमने ए, वो 20 सेकेंड में चढ़ जाती है। ठीक है, और जो बी है वो 50 सेकेंड लेती है। तो व्हाट इज द पावर, क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। तो
पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चैप्टर में पढ़ा होगा। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब वर्क डन क्या होगा इसमें, ठीक है, वर्क डन बाय टाइम टेकन है। वर्क डन क्या होगा, अब वेट दे रखा है, ठीक है, कितना है 400 न्यूटन। हाइट दे रखी है, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। और हम वर्क डन किसके इक्वल मान लेते हैं, एनर्जी के इक्वल, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। जब और कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे वर्क डन किसकी फॉर्म में हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुआ है, मतलब पी ई की फॉर्म में हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पी ई बाई मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाई टाइम टेकन। एनर्जी बाई टाइम टेकन भी हम पावर को बोल सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट की वजह से। अब देखो हमें दे क्या क्या रखा है, ठीक है, हमें दे रखा है भाई वेट दे रखा है दोनों का। हम गर्ल ए का निकाल रहे हैं, पहले गर्ल ए वेट दे रखा है 400 न्यूटन, और वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। मतलब हमें एम जी की वैल्यू दे रखी है 400 न्यूटन, और हाइट दे रखी है 8 मीटर। टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। सीधा फॉर्मूला लगा दो पावर निकालने का, वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी कितनी है निकाल दो, एम जी एच बाई टी। एम जी एच की वैल्यू, एम जी की वैल्यू दे रखे 400 और एच की वैल्यू है 8। टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, ठीक है, काट दो 20 कितना आ गया 160 जूल, ठीक है। 160 जूल वर्क डन पावर लगाई होगी, सॉरी जूल नहीं वाट। पावर की यूनिट होती है वाट, जूल नहीं होती भाई। पावर की यूनिट वाट, क्योंकि जूल तो इसकी है। जूल टाइम की क्या होती है सेकंड, जूल पर सेकंड दूसरी यूनिट है पावर की, जूल पर सेकंड है, और ऐसा यूनिट वाट, ठीक है। यह है गर्ल ए की, साइड में लिख रहा हूं इसको, गर्ल ए की पावर आ गई पीई। पावर कितना है पीई बोल रहा हूं 160 वाट। यहां निकालो गर्ल बी की, निकालोगे क्या क्या दे रखा भाई, वेट उतना ही है 400 न्यूटन, मतलब एम जी की वैल्यू 400 न्यूटन के बराबर है। हाइट दे रखी है उतनी है 8 मीटर, पर टाइम क्या है 50 सेकेंड लग गई। तो पावर क्या होगी ई बाई टी, और ई क्या है एम जी एच बाई टी, और एम जी क्या है 400, और जी क्या है सॉरी एच क्या है भाई 8। टाइम कितना है 50। एक जीरो से एक जीरो ये काटा हमने किस पे कटा भाई 5, 8 जा 64 जूल, फिर जूल लिख दी, वाट आई, ठीक है 64 वाट। पावर गर्ल बी की कितनी आ गई 64 वाट। ये था आपका क्वेश्चन, अलग अलग बतानी थी। गर्ल बी की हमारी पावर आई 64, गर्ल ए की हमारी आई 160 के इक्वल। ये था क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए, ठीक है, तो ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन अप ए स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप इन 9 सेकेंड। एक बॉय है, एक लड़का है जिसका मास है 50 kg, 50 किलो, ठीक है, और वो भागकर 45 स्टेप चढ़ता है 9 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप
प्रत्येक स्टेप की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। पावर बतानी है कितनी पावर, फाइंड इज पावर, उसमें कितनी पावर थी, ठीक है। जी की वैल्यू लेनी 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़का है जिसका मास है 50 केजी, 50 किलो, ठीक है। 45 स्टेप है, सीढ़ियां हैं, वो 9 सेकंड में चढ़ जाता है, ठीक है। अगर एक स्टेप की, एक सीढ़ी की हाइट 15 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर बतानी, ठीक है। लिख लो, मास दे रखा भाई क्या, 50 केजी, टाइम दे रखा है 9 सेकंड में, ठीक है। एक स्टेयर केस की हाइट दे रखी है, टोटल हाइट कितनी होगी, 45 है। टोटल हाइट कितनी होगी, 45 सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल की निकल जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो। और ये सेंटीमीटर में, पर हमें क्या हाइट मीटर में चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में लिया जाता है, ठीक है। तो जो कटे उसको काट दो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। काटेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट लगा देना। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 60 और 7 बाई 100, टोटल हाइट इतनी आ गई भाई, इतना हाइट वो चढ़ता है 9 सेकंड में टाइम, ठीक है। पावर निकालिए, पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम, और वर्क डन क्या है, एनर्जी लग रही होगी उसकी, एनर्जी बाई टाइम। और एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि क्या है, हाइट है, तो mgh बाई टी, mgh बाई टी। mg क्या है भाई 50, 10, g की वैल्यू हमें क्या लेनी है भाई, ये देखो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है, और हाइट कितनी देगी 6.75, टाइम 9 सेकेंड का, ठीक है। जो कटे उसको काट दो, ये पॉइंट हटाओगे इनटू में 100 कर दो, ठीक है। ये पॉइंट हटा के 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अब काटो भाई 9 को, ये 9 से कटता है, 7 6 से 13 13 और 5 18, हाँ कटता है भाई, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 पे गया, ठीक है, 5 पे गया, ये था, और यहाँ पे बचा 5, 25 और 7 5 35, 35 और 2 37, इतनी पावर होगी उस लड़के में, ठीक है। ये आपका आंसर था। सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, आई होप ये भी समझ में आया होगा। टोटली एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल थे भाई, 8 के 8 आपके हो चुके हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई नहीं आया तो बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा दोबारा। पर इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल हैं, जो कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा है। हाइट की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। पावर के दो एग्जाम्पल आए थे, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम, और वर्क डन किसकी फॉर्म में हुआ है, एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी बाई टाइम, ठीक है। वर्क डन आपको पता ही है F इंटू एस होता है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नहीं आए तो बाद में बता देना, कमेंट कर देना, फिर दोबारा बता देना।